राम राम भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। और आज है छुट्टी का दिन। पार्क में बैठा हूँ। पार्क हमारा ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड। देखो सबको दिखाऊँ मैं, ठीक है। यहाँ पे अकेला थोड़ा सा खाना पीना खा के नाश्ता वास्ता करके थोड़ा मैं सोचा कि बैठ जाऊँ। इतने में दिमाग में आया एक चीज़ की एक वीडियो मेरे चैनल पे है नहीं कि जीरो से शुरुआत कैसे करें। लेकिन मतलब कोई पहली बार अगर तैयारी कर रहा है, फिर बिल्कुल जीरो से शुरू करना चाहता है सब कुछ, तो मैंने कैसे किया था और कैसे फिर सफलता मिली, उस पर एक वीडियो बनाया जाए, ठीक है। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला नौकरी लगाऊं, केवल मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा तुमको कि मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा। मेरे साथ में बहुत सारे लड़के यहाँ नौकरी लेके आए हैं, सबकी नौकरी लगी है, तो सबसे बातें हुई हैं, सबकी बातें सुनी हैं। तो एक ओवरऑल व्यू देता हूँ तुमको कि क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए और क्या छोड़नी चाहिए। तो बिना टाइम ख़राब किए सीधे बात करते हैं, ठीक है। देखो भाई, पढ़ाई केवल एक बार होती है और दबा के होती है। टुकड़ों में 2 साल पढ़ लो, 3 साल पढ़ लो, सिलेक्शन नहीं होगा। मेहनत करके 6 महीने पढ़ लोगे, हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। यहीं से शुरू करते हैं अपना वीडियो। मैं असिस्टेंट लोको पायलट हूँ, तो उसी की बात करते हैं, ठीक है। अभी तो ट्रेनिंग में ही हूँ, मैं तुम्हारे वाले फेज में हूँ, स्टूडेंट ही तो हूँ यार। अभी तो और एग्ज़ाम भी दूंगा अभी तो मैं ना। तुम इतना मान लो कि अगर तुम लोको पायलट के लिए पढ़ना चाहते हो और लोको पायलट बनना चाहते हो, स्पेशली रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अपना वीडियो डेडिकेटेड रहेगा रेलवे के लिए, लोको पायलट के लिए, ठीक है। तो मैं तुमको बताता हूँ। देखो, लोको पायलट का सिलेबस सबको पता है। मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है और साइंस आती है, थोड़ी बहुत करंट अफेयर्स आती है, ठीक है। जिसमें से 25 नंबर की रीजनिंग होती है, 20 नंबर की साइंस होती है और बाकी की मैथ्स होती है, ठीक है। 10-12 क्वेश्चन करंट अफेयर के ये सब मिला दो, ये सिलेबस होता है मोटा माटी, ठीक है। और 75 क्वेश्चन का होता है प्री। अब तुमको मैं बताता हूँ कि प्री में साइंस कहाँ से पढ़े, कौन सी किताब ले और टीचर कौन सा फॉलो करे, ठीक है। देखो, 100 बात की एक बात, बिना फालतू में पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। साइंस पढ़ो नीरज सर से, ठीक है। सारे टीचर अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं सारे टीचर, किसी टीचर के बारे में बुरा भला नहीं बोलना हमको, लेकिन आप पढ़ो नीरज सर से, ठीक है। डीप पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, डिटेल पढ़ाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, वो जो पढ़ाएंगे वो केवल आपको लोको पायलट के एग्ज़ाम में नहीं, जितनी भी आप और एग्ज़ाम दोगे उसमें काम आएगा। अब आपने नीरज सर से पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, इसके अलावा क्या कोई आपको बुक लेने की आवश्यकता है? तो जवाब रहेगा नहीं। अगर आपके प्रॉपर नोट्स बन गए हैं तो आपको कोई भी किताब लेने की आवश्यकता नहीं है। बट फिर भी अगर किताब से, कुछ लोग होते हैं मेरे टाइप के जिनको बुक तो चाहिए होती है, मतलब फिजिकली पढ़ने पलटने की आदत होती है, तो उसके लिए आपको चाहिए NCERT 9वीं और 10वीं की किताबें, जो सरकारी स्कूलों या स्कूलों में जो चलती हैं, ठीक है। वो बुक्स लेके आओ और उनको अपने तरीके से देखो, पढ़ने पलट के कि हाँ भाई क्या है, कैसी है, और जो सर पढ़ा रहे हैं उसकी चैप्टर के हिसाब से देखते जाओ, ठीक है। कंप्लीट कोर्स करो, तसल्ली से पढ़ो। अब बात करते हैं साइंस का। आपने पढ़ लिया, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाए? देखो, सिलेबस आप कवर कर लोगे नीरज सर से, और क्या बोलते हैं अपना, इसके अलावा आप जो है टेस्ट लगा लोगे टेक्स्ट बुक से आके, ठीक है। बुक मैंने आपको NCERT बता दी, और मैंने कहाँ से पढ़ा था मैं मेरा बताता हूँ। आप खुद से मेरा कंपैरिजन मत करना, क्योंकि सबका दिमाग अलग अलग होता है, सब लोग अलग अलग तरीके होते हैं सबके पढ़ने के, तो सब अपने हिसाब से पढ़ते हैं। लेकिन मैं मेरा बता देता हूँ आपको, ठीक है। मैं लोको पायलट बनाऊँ, इससे पहले भी मैं पढ़ता था, ठीक है। मैं बिगनर नहीं था इस एग्ज़ाम के लिए। मैंने रेलवे के पहले भी एग्ज़ाम दिए थे, मैंने SSC के भी एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन मेरा हुआ नहीं था। एज ए फेलियर कह सकते हो मुझे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मुझे चीज़ें समझ में आती थी, ठीक है। मैंने कोचिंग भी कर रखी थी पहले थोड़ी बहुत, हालांकि मैंने कभी भी कोई कोचिंग कंप्लीट पूरी करी ही नहीं है। मतलब मेरी लापरवाही समझ लो, फिर लाइफ में कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस बन जाते हैं कि नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन फिर भी आप, मेरा एक्सपीरियंस था, तो मैं बिगनर नहीं था। तो मैंने साइंस पढ़ी 9वीं 10वीं की NCERT बुक से, मैंने कोई टीचर ही फॉलो नहीं करा। रियलिटी तो ये है, ठीक है। 9वीं 10वीं किताबें पढ़ी, उसी में से मुझे मिल गया सब कुछ। इसलिए बोल रहा हूँ, अगर तुमको किताब लेने का मन कर रहा है तो NCERT की किताबें ले लो। इसके अलावा नीरज सर तो है ही फिर बेस्ट, ठीक है। इसके अलावा उसमें आती है मैथ्स। देखो, मैथ्स के बहुत सारे टीचर हैं, ठीक है। तुमको जो टीचर अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे वो पढ़ लेना। एक लड़का है मेरे साथ का, वो मैथ मस्ती करके एक यूट्यूब चैनल है, टीचर बिहार के हैं। वो थोड़ा सा मजाक मस्त शायरियाँ गा गा के पढ़ाते हैं बीच बीच में, वो उससे पढ़ा। अब उसको, उस टीचर को कई लोग पसंद नहीं करते क्योंकि वो बड़ा बोलता ज़्यादा है, लेकिन उसी से पढ़ के लड़के ने सिलेक्शन भी ले लिया। अब कुछ लोग आदित्य रंजन सर के बारे में बोलते हैं कि वो बहुत शॉर्टकट में पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बच्चे भी सेलेक्ट होते हैं। सेम रेलवे को डेडिकेट जो करते हैं सर, शाहिल सर हैं, वो भी पढ़ाते हैं। तो जिनसे आपको समझ में आए उनसे पढ़ो। अब रेलवे के बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है मैथ की? कि एडवांस मैथ में दिक्कत आती है, और एडवांस मैथ समझ में नहीं आती है ज़्यादा। अर्थमेटिक तो कर लेते हैं, लेकिन एडवांस मैथ में दिक्कत आती है, और ये दिक्कत सबसे ज़्यादा आती है उनको जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है। मतलब जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको बहुत दिक्कत आती है इस चीज़ की। तो उनके लिए एक सजेशन है मेरी। देखो भाई, मैं भी आर्ट्स बैकग्राउंड का ही हूँ, ITI करी है मैंने भी, ठीक है।
एडवांस मैथ नहीं आती तो आग लगा दो, एडवांस मैथ को मत पढ़ो। मेरे यहाँ पे कम से कम ऐसे 15-20 लड़के हैं, इंक्लूडेड मी, मैं भी उसी में हूँ, है ना, जिन्होंने एडवांस मैथ को टच भी नहीं करा और वो सिलेक्शन ले गए, ठीक है, और जनरल से लेके गए हैं सिलेक्शन। तो ऐसा है कि एडवांस मैथ पूछता भी कम है रेलवे के अंदर, लोको पायलट के एग्ज़ाम के अंदर। आप अर्थमेटिक को अपना 100% कर लोगे तो आपको एडवांस मैथ को ज़्यादा छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा है कि नहीं सर थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, हाँ मैं भी मानता हूँ थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो क्या करो, फॉर्मूले याद कर लो, त्रिभुज के जितने भी फॉर्मूले याद कर लो, क्षेत्रफल का या परिमाप का, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक बहुत सिंपल सा है, उसको पढ़ लो एडवांस मैथ के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा 2D निकाल लो, मतलब जैसे कि अपना बेलन शंकु है उनको देख लो थोड़ा सा, फॉर्मूले परिमाप क्षेत्रफल अर्ध परिमाप ये सब उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे, ख़त्म तुम्हारी मैथ्स। और हर जितने भी सिलेबस सब्जेक्ट्स मैं बता रहा हूँ आपको लोको पायलट के, सबके टेस्ट आपको लगाने हैं टेक्स्ट बुक पे, ठीक है। अगर आपको टेक्स्ट बुक से ऑनलाइन लगाने में अभी मज़ा नहीं आ रहा है, फिर वही बात कि आपको बुक से ही लगाना है, तो आप प्लेटफॉर्म की यूथ पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो ले सकते हो। उसमें चैप्टर वाइज प्रीवियस सारे प्रश्न दे रखे हैं, लेटेस्ट जो एग्ज़ाम लगा होगा उसके बारे में बता रखा है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं रीजनिंग। देखो रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी मैथ्स बहुत अच्छी है, उसकी रीजनिंग ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है, ये बात तुमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, मानते भी होंगे तुम लोग, समझदार हो सारे, ठीक है। तो रीजनिंग आप किसी भी सर से फॉलो कर लेना, दीपक सर पढ़ाते हैं, रेलवे को डेडिकेट करके पढ़ाते हैं। इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा रीजनिंग के टीचर्स को नहीं जानता, लेकिन उसके अलावा एक है अपने जो आदित्य रंजन जिस कोचिंग को पढ़ाते हैं, रैंकर्स गुरुकुल करके, है ना, उस पर जो विक्रमजीत सर हैं वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। और रीजनिंग तो तुम कहीं से पढ़ सकते हो, लेकिन एक ही टीचर फॉलो कर लेना, उसी के कॉन्सेप्ट रख लेना, बाहर इधर उधर मत भागना। अब मैं तुमको मैथ रीजनिंग का एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान रखना, मैथ और रीजनिंग का स्पेशली तुम केवल एक ही टीचर से पढ़ना। मेरा मतलब ये है कि अगर मैथ्स किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो मैथ्स उसी टीचर का पढ़ना एंड तक, और प्रॉपर नोट्स बना लेना, ठीक है, और फिर उसका करना रिवीजन मैक्सिमम, दिल लगा के मेहनत करना। ये हो गया तुम्हारा प्री का सिलेबस। बची आपकी करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं तुमको बताता हूँ तुमको कहाँ से पढ़नी है, रेलवे की स्पेशल करंट अफेयर्स। अड्डा 24/7 करके यूट्यूब चैनल है, बैंकिंग का पढ़ाते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स ऐसा पढ़ाते हैं कि मज़ा आ जाएगा आपको। आशुतोष सर नाम है उनका, जो उस चैनल पे आपको रेलवे का करंट अफेयर पढ़ाएंगे, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के, बहुत ईजी समझाते हैं और बहुत सिंपल तरीके से अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करा देते हैं। आप उनका वीडियो देखो, और एक लिया हुआ वार्षिकांक किताब, जो पिछले 1 साल का प्रीवियस करंट अफेयर आपको पूरा मिल जाएगा। स्पीडी की आती है, पतली सी किताब आती है, रेलवे को डेडिकेट कर रखती है। और इसके अलावा पिंकेल वगैरह बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन हैं, दर्पण वर्पण बहुत सारी आती हैं, कोई भी उठा लो और पढ़ना शुरू कर दो। ये हो गया आपका प्री का सिलेबस, ठीक है। मन लगा के मेहनत करोगे प्री निकल जाएगा, बहुत टफ होता नहीं है। 75 का क्वेश्चन आता है, 75 नंबर्स का 75 क्वेश्चन आते हैं, 1 घंटे का टाइम मिलता है आपको। ये होता है प्री का, बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अपना पूरा 100% दे देना और ईमानदारी से पढ़ना। ऐसा नहीं कि बैठ के लाइब्रेरी के अंदर टाइम पास हो रहा, रील देख रहे हो, तो वो फिर सिलेक्शन आपका रोक देगा। ये सब मत करना। बस एक बार पढ़ने बैठ गए, भगवान को साक्षी मान लेना, माता पिता की शक्ल देख लेना, और अपने सपनों को आंख बंद करके एहसास करना उनका, और पढ़ाई में जी जान झोंक देना। तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सिलेबस को जैसे मैंने बताया वैसे कंप्लीट कर लेना। हो सकता है कि तुमको कोई और कुछ और बात बोल दे, हो सकता है मुझसे बेटर सलाह दे दे, लेकिन मैंने जो करा था मैंने तुमको बता दिया। बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, बिगिनर्स को यही करना चाहिए। बाकी जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं, भाई तुम रिवीजन करो, मैक्सिमम अपनी चीज़ों को पक्का करो, जो चीज़ छूटी हुई हैं उनको पक्का कर लोगे, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, डरना मत। जो लोग 1 नंबर से रहे हैं, पॉइंट से रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूँ, तुम डरना मत, क्योंकि तुम में और मुझ में बहुत फ़र्क नहीं है। तुम आ चुके हो उस लेवल पे, बस तुमको एक छलांग मारनी बाकी है, तुम पहुंच जाओगे। बिगिनर्स के लिए एक बात बोलूँगा, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, फिर एग्ज़ाम देंगे और अभी नए नए फील्ड में उतरे हैं, 21-22 साल के जो तुम हो, 20-22, 21-22 साल के जो भी हैं, डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना, यारी दोस्ती लिमिटेड रखना, और ना करना सीख जाना, मना करना सीख जाना। अपने सेल्फिश हो जाओ थोड़ा सा अपने सपनों के लेके। हर बार रिश्तेदारों को फ़ोन करने पर अवेलेबल मत रहना। हर बार दोस्त बाहर बुलाए चाय पीने के लिए तो मत जाना, ठीक है। 2-5 मिनट के लिए ठीक है, बाकी डेली घूमने फिरना मत करना, ठीक है। मतलब इन्जॉयमेंट ज़रूरी है, लेकिन रेगुलर नहीं होना चाहिए इन्जॉयमेंट, कि आपकी लाइफ का रेगुलर पार्ट नहीं बनना चाहिए वो। एक ब्रेक के टाइम पे, एक ब्रेक के टाइप का ठीक है, बाकी रेगुलर आपकी लाइफ का वो पार्ट नहीं बनना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझते हो, तो एक बात और ध्यान रखना, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन के चक्कर में पड़ना मत, आंख बंद करना, अपने सपने देखना, माँ बाप की शक्ल देखना, आपका मोटिवेशन अपने आप आपको दिमाग में समझ में आ जाएगा, ठीक है।
और कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसको टीचर, जैसे कि तुम किसी भी टीचर से कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो उस टीचर को पढ़ाने से पहले प्लीज़ एक बार उस पन्ने को पलट के खुद भी देख लेना। जैसे टीचर ने पढ़ा दिया उसके बाद में उसका रिवीजन जरूर कर लेना रात को बैठ के। इस तरीके से पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, ये तो तुमको सब बताएंगे। और मैं जो बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है वो भी सुन लेना, ठीक है। रिवीजन बहुत कंपलसरी है। ये आपका प्री का सिलेबस कंप्लीट है। और अब इस प्री के अंदर जो है, जो सिलेबस मैंने तुमको बताया, यही सिलेबस होता है एनटीपीसी का और यही सिलेबस होता है टेक्नीशियन का। एनटीपीसी में जीके ऐड होती है अलग से। तो तुम तो एनटीपीसी का अगर स्टूडेंट हो तो तुमको मैं बता दूँ, अगर जीके तुम पढ़ना चाहते हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो RWA, ठीक है, रोजगार विद अंकित वाली जो सर है अंकित भाटी, उनकी पब्लिकेशन आती है, बुक्स आती है उनकी, वो पढ़ना। तुमको कहीं से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फाड़ के रख देंगे, इतनी तगड़ी जीके पढ़ाते हैं, ठीक है। क्योंकि रेलवे पूछता है स्टेटिक्स सबसे ज़्यादा, और स्टेटिक्स का लेवल जो उन्होंने पढ़ा रखा है ना, उनकी बुक्स जो हैं सामान्य ज्ञान की, भाई मतलब किताब ही है, मानना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस और रेलवे के लिए तो बेस्ट किताबें बनाते हैं वो। SSC तो कहाँ बचेगा फिर उनसे जीके के मामले में, जीके बहुत अच्छे पढ़ाते हैं वो, तो वहाँ से पढ़ लेना। अपनी ताकत पूरी झोंक देना, पढ़ाई केवल एक बार होती है, बार बार नहीं होती है, तो आपकी नौकरी लग जाएगी। यहाँ पे ये बैठने का सौभाग्य जो मुझे प्राप्त हुआ है ना, सामने तुम देख रहे हो ना, वो मेरा ट्रेनिंग स्कूल है और ये मेरा ट्रेनिंग हॉस्टल है, ठीक है, ये सामने दिख रहा है। और ये हमारा क्रिकेट का ग्राउंड है, यहाँ बैठ के पढ़ते हैं, मतलब इसी में सब कुछ होता है, सारे लड़के इधर ही पढ़ते रहते हैं और हम इधर खेलते हैं। एक प्ले ग्राउंड है हमारा, ये लाइफ सरकारी लाइफ है। आज होली है तो घर नहीं गया मैं तो, क्योंकि मैं पहले जा चुका था। हमारे मतलब जितने भी साथी हैं वो शादियाँ थी उनकी, एक दो लड़कों की। मैं गांव गया, शादी वादी इंजॉय करके आ गया, तो छुट्टी का दिन है तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक ऐसा प्रॉपर कंबाइंड वीडियो दिया जाए जिसमें आपकी लाइफ का एक आपको सपना भी दिखे और वो दिख जाए ना, ट्रैक मिल जाए तुमको कि कहाँ से कैसे फॉलो करना है। हमको कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए तुमको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी मन लगा के मेहनत करोगे, भगवान का आशीर्वाद रहेगा, तुम्हारा सिलेक्शन 100% हो जाएगा। मॉक टेस्ट लगाना, जब थोड़ा बहुत पढ़ लो, बिना पढ़े मॉक टेस्ट लगाओगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे, स्कोर कम बनेगा। 2-5 चैप्टर मैथ्स के पूरे कर लो, रीजनिंग कंप्लीट कर लो, साइंस पढ़ लो, देन उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना टेक्स्ट बुक पे ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होगा तो ऑनलाइन ही टेस्ट लगेगा तुम्हारा, तो उसको उस हिसाब से कर लेना। बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरीके की, जब समझ में आया ना सब कुछ कि भाई किस तरीके से करना है तो वैसा वैसा हो भी जाएगा। फिर तो बताना फिर मेरे को जो भी होता है, मतलब कुछ भी दिक्कत आती है तो तुम मुझे बता भी सकते हो उसमें कि भाई ये टेस्ट ऐसे है तो इसमें स्कोर नहीं बन रहा है, फिर कुछ और दिक्कत आ रही है तुम मुझे बताओगे, वैसे से अपन फॉलो भी कर लेंगे फिर उसको। भाई कुछ भी हो ना, मतलब कुछ भी डाउट आए, बड़े भाई की तरह मुझे, छोटा भाई बड़ा भाई जो भी तुम्हारा समझते हो मुझे पूछ लेना, मुझसे वो बता दूंगा। मुझसे जो चीज़ नहीं समझ में आएगी वो अपन फिर डिस्कस करेंगे। मेरे जो और यहाँ पे कलीग हैं जो सीनियर है मुझसे, जिनके मार्क्स मुझसे बहुत ज़्यादा आई हैं, उनसे बात करके फिर बता देंगे कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे होती है। मुझे भी समझ में नहीं है तो तुमको मैं बता दूंगा ना फिर, तो तुमको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी वो चीज़, ठीक है। अपना दिल और दिमाग सेंटर में रखना, पढ़ाई करना। देखो ये भाई मुझे बार बार देख रहा है कि भाई क्या कर रहा है ये लड़का, कौन है, ठीक है। ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है यार, देखने दो, मैं आपको अच्छी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। अब मैं 1 घंटे से इधर बैठा हूँ, मज़ा आ गया बैठे बैठे। थोड़ा यार खाना पीना खाने के बाद थोड़ा मैं आ जाता हूँ बाहर, और इसी के बहाने से तुम लोगों के लिए वीडियो बन जाती है, ठीक है। पढ़ो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। राम राम, ध्यान रखना। हैप्पी होली अगेन। आज होली का दिन है, ये वीडियो आपको हो सकता है 1-2 दिन बाद मिले, क्योंकि एडिटिंग करने में इन सब में बहुत टाइम लगता है। और फिर पढ़ाई वढ़ाई तो खैर मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ, यहाँ पे हॉस्टल लाइफ है तो मैं थोड़ा आराम से रहता हूँ, लेकिन फिर भी टाइम कम रहता है, ठीक है। बाकी आप लोग अच्छे से अपना करो, ध्यान रखना। गुड लक, जय हिंद, अच्छे से पढ़ना, ठीक है।